नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी बारी बोर्ड परीक्षा 2024 का, यानी कि फिजिक्स का भौतिक शास्त्र का पेपर है। आज का पेपर है। आंसर की आपको बताने वाला हूं, तो अपने अपने क्वेश्चन के आंसर की आप मिलान कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन आपकी सही हो रहे हैं देख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर रहने वाले हैं और 3 घंटे का एग्जाम हुआ है। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जानते हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दिया गया है। सबसे पहले आता है फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है ए, पी एन संधि डायोड की आवश्यक परत में होते हैं। पहला क्वेश्चन में दोस्तों क्या आएगा पे डी ऑप्शन, निश्चल आयन। नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसमें आएगा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि ध्रुवण इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है सी क्वेश्चन, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसमें आएगा तार की लंबाई। तो तीसरा इसका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है डी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की है। तो डी के अंदर आएगा पे 4 ओस्टेड। नेक्स्ट आता है ई, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में सही संबंध है। तो ई में आएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन आर बराबर 2F। नेक्स्ट आता है एफ, 1H3 व 3,2He परमाणु निम्नलिखित की संकल्पन के उदाहरण है। तो एफ में आएगा पहला समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में भी दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्यों दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर आंसर हो गया, और दूसरा है उसके अंदर क्या आएगा पे 2 नंबर आंसर होगा। तीसरा है इंग्लिश में, तीसरे में आएगा 3 नंबर आंसर। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, यानी कि डी ऑप्शन। तो डी में आएगा 4 नंबर, और ई है, ई के अंदर ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट। और जो एफ है, एफ के अंदर क्या होगा पे ए पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। पहला आता है परावर्ती दूरदर्शक में। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, अभिसारी के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अभिसारी यहाँ पे आंसर होगा, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर, CONVERGING मिरर, MIRROR। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है अभिसारी, इसका इंग्लिश में भी देख सकते हैं। दूसरा है संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड कहते हैं, यानी कि कंडक्शन बैंड कहते हैं, CONDUCTION लिख लेना। पी प्रकार के अर्धचालकों में की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पे सी ई का इसका आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पे होल। ठीक है, इसका क्या होगा, होल, HOLE, होल इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विषय है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे चलने पर क्या क्या, क्या होता है, विभव घटता है। तो इसमें आएगा घटना, घटना यानी कि घटता है। डिक्रीज होता है, डिक्रीज का मतलब DECREASE, डिक्रीज होता है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने है, जिन पदार्थों की चुंबकीय आवर्ती प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें पदार्थ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रेरित, क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, प्रेरित प्रभाव, प्रेरित पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट आता है परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होती है। तो क्या होती है, विस्थापन धारा या मैक्सवेल की विस्थापन धारा क्या होती है दोस्तों, उत्पन्न होती है। उसके बाद में इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, और इंग्लिश का मैंने बता दिया, कुछ क्वेश्चनों के आंसर ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सत्य और असत्य बताना होगा। तो दोस्तों पहला आता है यहाँ पे, पहला क्या है, असत्य है, ये गलत है। ये आपका दूसरा क्या है, सही है। ये तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, और पांचवा भी क्या है, यहाँ पे सही है। पहला ओनली गलत, बाकी सारे के सारे क्या दोस्तों यहाँ पे सही है। इंग्लिश में भी सेम आंसर रहने वाला है। ठीक है, फॉल्स है पहला, और उसके बाद में ट्रू ट्रू ट्रू, यानी कि सारे सही है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलान करना होगा। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन ए के अंदर बात करते हैं व्यक्तिकरण का द्विस्लिट प्रयोग। तो पहले क्वेश्चन में आएगा 7 दोस्तों, इसका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। 7 का मतलब होगा व्यक्तिकरण का प्रयोग यंग के अंदर। और द्रव्य की दैत प्रकृति, बी में आएगा 4 नंबर, बी में आएगा 4 नंबर, यानी कि द ब्रोगली। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध, सी में कौन सा होगा, यहाँ पे पहला आइंस्टीन। और स्थिर वैद्युत बल, तो डी में आएगा दूसरा कुलाम, स्थिर वैद्युत बल में कुलाम आएगा। प्रेरित धारा की दिशा, ई में आएगा 3 नंबर, लेंज। और विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सा होगा, यहाँ पे 5 नंबर, यानी कि मैक्सवेल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनमें मिलान करना होगा। और उसके बाद में इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दोनों में आपको ऐसे ही मिलान करने होंगे। 5 नंबर जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है 5 नंबर, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर देना होगा।
तो ए पार्ट में पूछा है शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्यज अर्धचालक होता है, प्राप्त होता है। तो पी प्रकार का एक नंबर क्वेश्चन है ये। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछा वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का नाम बताना होगा। तो E-10। नेक्स्ट आता है सी, किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, एमीटर। एमीटर कहलाता है। नेक्स्ट आता है शुद्ध प्रतिरोध के परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 1। ठीक है। नेक्स्ट आता है किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर आप जो अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। तो पहले शीशे के प्रिज्म में प्रवेश करती है और दूसरा जब यह प्रिज्म से बाहर आती है तो यहाँ पे समांतर मानी जाती है। उसके बाद में इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे सेम उत्तर आने वाले हैं इंग्लिश के भी। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन। ये दोस्तों बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। एम्पियर के परिपत्र नियम का कथन व गणितीय रूप लिखना होगा। और अथवा के अंदर पूछा है चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम का कथन व गणितीय रूप लिखे। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन आता है जिन तरंगों को उष्मा तरंगे भी कहा जाता है उन तरंगों की पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने की संबंधित किस प्रभाव में अहम भूमिका होती है। अथवा के अंदर है सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम और उपयोग लिखे। 8 नंबर क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक देने पर दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसके बाद में अथवा पूछा है जब प्रकाश के किरण प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में त्रियक प्रवेश करती है तो प्रकाश के किरण के वेग और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछा है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 निष्कर्ष लिखेंगे। नाभिकीय बलों की 2 विशेषता बताना होगा। पीएन संधि डायोड की अगर अभिनीति के विद्युत परिपथ का नामांचित्र बनाइए। अथवा के अंदर है अर्धतरंग दिष्टकारी का नामांचित्र परिपथ आरेख के माध्यम से बताना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषता बताना है। समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं, स्वप्रेरण व अनुन प्रेरण में 2 अंतर बताइए। और अथवा के अंदर है उच्चाई ट्रांसफार्म व अपचाई ट्रांसफार्म में 2 अंतर लिखे। नेक्स्ट आता है 13 नंबर क्वेश्चन प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 प्रयोग, प्रायोगिक प्रेक्षण लिखना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है प्रोटॉन के 3 विषय लिखेंगे। उसके बाद में किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अथवा के अंदर है वशिष्ठ स्टोन सेतु का नामांचित्र बनाना होगा। वशिष्ठ सेतु की जो संतुलन के लिए आवश्यक शर्त भी लिखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आता है 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली एक परिनालिका में 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम की गणना कीजिए। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अथवा में पूछा है एक लंबे तार पर 30 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो तार से 30 सेंटीमीटर दूरी के स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम की गणना कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना होगा। नामांकित किरण आरेख बनाना होगा। परिभाषा एक अनुप्रयोग। अथवा के अंदर है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तरंगांग्र की परिभाषा, बिंदु स्रोत की निर्गमित गोलीय तरंग का किरण आरेख, द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्गम। और उसके बाद में यहाँ पे पूछा है 17 नंबर क्वेश्चन रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की 2 कमियों लिखना होगा, व्याख्या करना होगा। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल ने किन कमियों को कैसे दूर किया है। अथवा के अंदर पूछा है नाभिकीय संलयन विखंडन के एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। 18 नंबर जो क्वेश्चन आता है 2 बिंदु दे रखे यहाँ पे और इन बिंदुओं के आवेश को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा। नेक्स्ट आता है अथवा के अंदर अथवा इसमें पूछा है कुल धारिता और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना होगा। ठीक है, संयोजन की कुल धारिता व प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना होगा। और उसके बाद में आता है 19 नंबर क्वेश्चन किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों पर प्रेरित गतिक ऊर्जा वाहक बल के लिए व्यंजक नियमित कीजिए। और अथवा के अंदर है श्रेणी LCR परिपथ में फेजर आरेख की सहायता से परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा तथा धारा व वोल्टेज के बीच में अंतर कलांतर का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन आता है संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की परिणामी क्षमता के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। और अथवा के अंदर है सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब बनने का नामांकित किरण आरेख बनाइए और सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। अंतिम प्रतिबिंब और अनंत और स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। दोस्तों पेपर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को विशेष कर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।